बीच में से ही कट हो गई थी। तो अब हम शुरू करते हैं उसी से। यण संधि में थे ना अपन, तो यण से ही शुरू करते हैं। ई उ री, कोई असमान स्वर तो क्या होगा, ये व रे। ये मैंने समझाया आपको, ठीक है। ये मैंने सूत्र बनाया आपको याद करने की वजह से, भाई आप याद कर पाओ, इस वजह से मैंने ये सूत्र बना दिया आपको। इसको समझना है। इसको समझोगे कैसे, यहाँ से यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का क्या होगा, ये। यदि उ के बाद असमान स्वर आए तो उ का क्या होगा, वह। यदि री के बाद असमान स्वर आए तो री का क्या होगा, रे में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको मैंने यहाँ खोल के बताया आपको। ई धन असमान स्वर, ई धन असमान का मतलब ई नहीं आना चाहिए इधर। ई के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, तो क्या होगा, ये में। उ धन असमान स्वर तो क्या होगा, वह। और री धन असमान स्वर तो रे। यह देखना है आपको कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर आएगा तो वह हो जाएगा। री के बाद कोई भी स्वर आ जाएगा, मतलब री नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर आ जाएगा तो क्या होगा, री का क्या होगा, रे, ठीक है। फिर ये मैंने सूत्र बनाया आपके लिए। ई उ री धन कोई भी असमान स्वर, मतलब ई नहीं आना चाहिए, उ नहीं आना चाहिए और री नहीं आना चाहिए, तो ई का तो होगा ये, उ का होगा वह और री का होगा रे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फिर चलो आगे उदाहरण के द्वारा समझते हैं इनको। चलो देखना, अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। अति का ई हो गया और आवश्यक का आ हो गया, तो ई के बाद ई नहीं है ना, कोई असमान स्वर है का, ई के अलावा है ना आ, तो ई का क्या हो गया, ये, और ये मात्रा लगते ही हो गई या, ठीक। इधर देखो अब, वधुआगमन, वधु धन आगमन। वधु में है उ और आगमन में है आ, तो उ के अलावा है ना, इधर उ नहीं है ना, आ है, तो उ का वह हो गया, रा की मात्रा लगते ही हो गया हुआ। अब देखो वधु से आपको याद रखना है कि स्त्रीलिंग शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा बड़ी ही होती है, जैसे वधु में है ना, ऐसे। फिर है तनवंगी। तनवंगी का मतलब कृष्णकाय अंगों वाली दुबली पतली। तनु धन अंगी, तनु में उ है और इधर है अंगी में अंग ए, तो उ के अलावा हो गया, तो क्या हुआ, उ का क्या बताया था मैंने, वह, तो तनवंगी हो गया। फिर इधर है अध्ययन, अधि धन अयन, तो अधि का ई और अयन का ए, ई के अलावा है ना, ई नहीं है ना, ए है ना, तो क्या हुआ, ये हो गया ना ई का। फिर इधर ही है पर्यटन, परि धन अटन, परि का ई हो गया, परि में ई है ना, तो री का ई ले लिया, अटन का ए ले लिया। ई धन असमान स्वर है ना, ई नहीं है ना, ए है, तो क्या हुआ, ये। फिर है मातृ उपदेश, इंपॉर्टेंट शब्द है ये दोनों ही नीचे वाले। ये मातृ उपदेश, मातृ धन उपदेश, तो मातृ, इधर री है ना, री धन उ, मतलब री के अलावा असमान स्वर है ना इधर उ, तो री का क्या बताया था मैंने, रे, ठीक है। तो तय धन रे बन के क्या होते हैं, त्रय, तो इस प्रकार इधर हो गए त्रु, मातृपदेश, ठीक। फिर यह पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, री ले लिया इधर से ए, तो क्या हुआ, रे हो गया ना, और तय धन रे क्या होता है, त्रय, तो पितृ अनुमति इधर हो गई, ठीक है। फिर है आगे वाला शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, तो मातृ का री हो गया, आज्ञा का आ हो गया, तो री धन असमान स्वर, तो री का रे बताया था ना मैंने, री धन आ, तो रे
और आ की मात्रा लगते ही रा हो गया। ओके, इस प्रकार आपको समझ में आया यण संधि। फिर है अयादि संधि। अयादि संधि ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, देखो, ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो अय, और आई के बाद असमान स्वर आए तो आय में, ओ के बाद असमान स्वर आए तो औ में, तथा औ के बाद असमान स्वर आए तो आओ में परिवर्तित हो जाता है। इसको मैंने इधर समझाया है सूत्र के माध्यम से, आगे खोल के बताएंगे। यह है सूत्र, ठीक है। ए आई ओ औ दन कोई भी असमान स्वर आए तो अये आई अवे आओ। ए का हो जाएगा अये, आई का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा औ, और औ का हो जाएगा आओ। ओके, फिर चलते हैं आगे इसको समझते हुए। अब यहाँ मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, यहाँ खोल दिया मैंने इसको। यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो ए का आई हो जाएगा, आई के बाद असमान स्वर आए तो आई का आई हो जाएगा, ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो ओ का औ हो जाएगा, औ के बाद असमान स्वर आए तो क्या होगा, औ का आओ हो जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है। वो कैसे, अब इसको देखो आगे कैसे। नयन, ने धन अन, इधर आई है और इधर है ए, तो क्या हुआ, आई नहीं है ना, असमान स्वर है ना, ए धन ए, तो क्या हुआ अये, तो नयन है, ठीक है। वैसे भी इनमें अये आई अवे आव सब दूमे दवनी आएगी, जैसे नयन अये की आ रही है ना, नाविक आव की आ रही है ना, विनायक आई की आ रही है ना, पवित्र अव की आ रही है, नायिका नाई मतलब आई की आ रही है ना, बाउका बाउक, बाउक है का नहीं है, बाउक है ना, ये लग गया मेरे से, ठीक है, बाउक की है ये। आव की आ रही है ना, इसमें श्रवण में औ की आ रही है और सावक में आव की आ रही है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें अये अवे आई आव की ध्वनि आएगी आगे। अब इसको नाविक नौ धन इक, औ धन ई बराबर क्या हुआ आव, विनायक विन्ने धन अग, आई धन ए बराबर आई है ना, पवित्र पो धन इत्र, तो क्या ओ धन ई बराबर औ है ना। फिर है नायिका, नई धन इका, आई धन इका मतलब ई, नए धन ई बराबर आई हो गया। फिर है बाउक बो धन उकी, तो औ धन उ बराबर आओ हो गया। श्रवण श्रो धन अन, तो ओ धन ए बराबर हो गया अव। फिर है सावक सो धन अके, तो क्या हो गया आओ, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे, अयादि संधि को सरल है ये एकदम। कैसे कि आपको क्या याद रखना है, शब्द के बीच में आपको अपन शब्द का उच्चारण करेंगे, तब आपको अये आई अवे आव की ध्वनि निकलेगी, ठीक है। वो क्या होगी, अयादि संधि। याद करने के हिसाब से बताया मैंने, और मैंने खोल के आपको बता दिया यहाँ, ठीक है। ये बताया मैंने आपको खोल के, ये वाला जो आपको ध्यान रखना है। फिर है ये क्या है, ये है संयोग, मतलब संधि नहीं है, इन शब्दों में क्या है संयोग, इन शब्दों में संयोग है। कैसे, विश्वामित्र विश्व धन मित्र का हुआ विश्वामित्र, यहाँ कोई संधि नहीं है। प्रेमावती प्रेम धनवती प्रेमावती हो गया। प्रतिघात प्रति छोटा व बड़ी, धन घात प्रतिघात हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन से शब्द में संधि नहीं है, तो वहाँ ऐसे शब्द दे देते हैं और फिर पहुँचते हैं, तो आपको ये सब देखने को मिल सकते हैं।
तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई संधि नहीं है इन शब्दों में, सिर्फ क्या है, संयोग। फिर चलो आगे चलते हैं। फिर है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, स्वर संधि के अपवाद। अपवाद मतलब इनमें ऐसे शब्द आएंगे, मतलब ऐसे लगेंगे कि है तो स्वर संधि की, पर उनका अपन टुकड़ा करेंगे तो अलग होगा और शब्द अलग लिखा जाएगा। जैसे कि मात्रा का फर्क हो सकता है, वर्ण का फर्क हो सकता है, ऐसे। ठीक है। अब जैसे है पूर्वाहन, पूर्वाहन में पूर्वधन अहन, तो इधर क्या हो गया, ए और ए क्या हो गया, आ हो गया ना। और यहाँ न है तो यहाँ अण हो गया, तो व्यंजन संधि के हिसाब से हो गया। और आ किसी संधि के हिसाब से हो गया, स्वर संधि, दीर्घ संधि के हिसाब से हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द का टुकड़ा जहाँ से हो रहा है, जिस संधि से हो रहा है, वही उसमें संधि होगी। तो यहाँ पूर्वाहन में पहले कौन सी संधि होगी, स्वर संधि में दीर्घ संधि। ठीक है। ये आगे वाला ऐसा ही है, प्रोढ़ प्र धन ऊढ़ को ओ होगा ना, यहाँ औ आ रहा है, तो यहाँ भी है स्वर संधि में कौन सी संधि है, गुण है। और यहाँ के क्या लग रहा है अपन को, वृद्धि। ठीक है। अक्षोहिणी अक्षदन उहिणी, ये भी ऐसे ही है। सवेरिणी सवदन ईरिणी, ये भी ऐसे ही है। उपदेष्ट उपदन दिष्ट, ये भी ऐसे ही है। ठीक है। सुदोदन सुददन ओदन सुदोदन। ठीक है। दंतोष्ट दंत दन धन ओष्ट, दंतोष्ट हो गया ना। फिर है गवाक्ष गोधन अक्ष, क्या हुआ, गोधन अक्ष। इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, स्वर संधि के अपवाद हैं। क्या है, स्वर संधि के अपवाद हैं। वो कैसे हैं, दंतोष्ट, तो ए धन ओ, तो औ होगा ना, तो यहाँ ओ ही है। ठीक है। मतलब वर्दी संधि होते हुए भी यहाँ क्या बता दिया, गुण। ठीक है। इसी प्रकार हर में ऐसे ही है। ऐसे ही सुदोधन में ए धन ओ, तो औ होना चाहिए ना, वृद्धि, पर इधर लिख दिया गुण। और ऐसे ही दंतोष्ट है, गवाक्ष में गोधन अक्ष अयादि होनी चाहिए, है ना। और इधर क्या कर दिया, ओ धन ए, औ होना चाहिए ना। ऐसे ही है। ऐसे ही गवेंद्र की है, ऐसे ही गवैये की है। तो आपको स्वर संधि के अपवाद में ये ध्यान रखना है कि जहाँ से शब्द का टुकड़ा हो रहा है और वो वर्ण मिल रहे हैं, वहाँ वो ही संधि होगी, दूसरी नहीं होगी। अब देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा और जाता ही रहा है। देखो अब मैं ये पूछती हूँ कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही है बताना है ना। पूर्वाहन पूर्वधन अहन, मीरायन मीराधन अयन, गावेंद्र गोधन इंद्र, है ना, प्रोढ़ प्रधन ऊढ़। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैम ये तो सारे ही सही लग रहे हैं, हमें पूरे ही सही हैं ये तो, लेकिन ऐसा है नहीं, पूरे सही नहीं है ये। इनमें से सिर्फ ये ही सही है, फोर्थ। ठीक है। प्रोढ़ प्रधन ऊढ़ वाला ही सही है। अब ये सही क्यों नहीं है, ये इसलिए सही नहीं है कि पूर्वाहन में कोई शब्द नहीं होता, यहाँ आएगा, मीरायण आएगा, और समझ गए। और गावेंद्र कोई नहीं होता, होता है क्या है, गवेंद्र। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये संधि वाला टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट। इसका एक बार दोहरान कर ले फटाफट फटाफट। समझाने के लिए तो सब समझा दिया मैंने, फिर एक बार दोहरान जरूरी है। ठीक है। अब संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ वर्ण होंगे। और स्वर संधि की परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। यहाँ तो वर्ण है और यहाँ वर्ण है और यहाँ स्वर है। ठीक है। फिर है संधि के भेद हैं, तीन, स्वर व्यंजन और विसर्ग। फिर है स्वर संधि के भेद, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर चलो आगे। फिर दीर्घ संधि, इसमें क्या होते हैं, दो समान स्वर होते हैं और दो समान स्वर से उत्पन्न विकार क्या होता है, दीर्घ। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, है ना। फिर कैसे बताया, जैसे ए आ ई उ ऊ, ए आ ई उ के बाद ए आ ई उ ऊ आएगा तो क्या होगा, ए आ का आ, ई का ई और उ का ऊ।
ठीक है। इस प्रकार हिमालय और गिरीश और बुर्जा बहुत सारे उदाहरण बताए मैंने। फिर है गुण संधि। फिर क्या है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए आ के बाद ई आए तो ई का क्या होगा ए आ के बाद ऊ आए तो ऊ का क्या होगा ओ, ए आ के बाद री आए तो री का क्या होगा अर। ठीक है यहाँ तक। फिर इसके उदाहरण दिनेश, राकेश, कमलेश, ज्ञानोदय, मानसुल्लास, साहित्योन्नति, महोदय, मानवेतर, सोल्लास, ज्ञानोर्जन, ऐसे देखा अपन ने। फिर अपन ने ये वाला देखा कि आपको है ना समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि अधिकतर टीचर क्या बोलते हैं कि गुण संधि में एक मात्रा, वृद्धि संधि में 2 मात्रा, आपका काम हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपका काम नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये तपोवन, यशोदा, मनोज, अधोभाग, मनोबल, मनोनुकूल में क्या है गुण संधि न होके है विसर्ग संधि। फिर चलते हैं आगे वाला। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए या आ के बाद ए आई में से कोई भी स्वर आए, मतलब ए आ के बाद ए आई में से कोई भी स्वर आए, ये दोनों ही हो, मतलब तीसरा न हो, तो आई में ए आ के बाद ओ आओ में से कोई स्वर आए तो ओ में आओ में, और ए आ के बाद, अब देखो इधर, ए आ के बाद ए आ के बाद ए आई में से कोई स्वर आए तो आई में, ए आ के बाद ओ आओ में से कोई स्वर आए तो आओ में। यह फिर अपन ने देखा सदैव, पुत्रेशना, हितैषी, सुबेशी, महोदय, ये सब किसके हैं वृद्धि संधि के उदाहरण है। वृद्धि संधि में क्या होता है 2 मात्रा होती है। ठीक है, गुण संधि में 1 मात्रा होती है, पर विसर्ग संधि में भी 1 मात्रा होती है, तो उसको इस प्रकार से याद नहीं रख सकते। ठीक है, फिर है एक एक महोदय, जलोक, जलोक, महोज। फिर है यण संधि। कौन सी है यण संधि, ई उ री प्लस कोई असमान स्वर य व र। ठीक है, तो क्या होगा, ई का तो होगा, ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ई का होगा ये, ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो ऊ का होगा वह, और री के बाद असमान स्वर आएगा तो री का होगा र। ठीक है, फिर मैंने यहाँ आपको समझाया। फिर इसके उदाहरण बताए बहुत सारे, अत्यावश्यक, वध्वागमन, तनवंगी, अध्ययन, पर्यटन, मातृपदेश, पितृअनुमति, बहुत सारे। ठीक है, फिर है अयादी संधि। कौन सी है अयादी। अयादी संधि में क्या होता है, ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का क्या होगा अये, और आई का आय, और औ का आ अवे, और औ का आव होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार समझा। फिर इसके देखे उदाहरण अपन ने, फिर ये मैंने खोल के समझाया। नयन, नाविक, विनायक, पवित्र, नायिका, भावुका, सर्व भावुक है, भावुका नहीं है ये। ठीक है, आपको सही कर लेना है, मेरे से लिखा गया है भावुक किया है ना, बहु धन उक, श्रवण, श्रोव, धन अन, सावक, विधायक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अयादी संधि में कि आपको शब्द में उच्चारण करेंगे तो इनकी ध्वनि सुनाई देगी, अये, आई, अवे, आओ, है ना। जैसे कि नयन, नाविक, विनायक, पवित्र, नायिका, भावुक, श्रवण, सावक, विधायक, ऐसे। फिर मैंने संयोग बताया जिसमें कोई संधि नहीं है, संयोग है मतलब शब्द मिले हुए हैं, इनमें कोई संधि नहीं है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किस शब्द में संधि नहीं है। विश्वामित्र, प्रेमावती, प्रतिघात, इनमें संयोग है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। फिर है संधि के अपवाद। क्या है अपवाद, उसमें है पूर्वाहन, प्रौढ़, अक्षोणी, स्वेरिणी, उपदेश, सुदोधन, दंतोष्ठ, गवाक्ष, गवेंद्र। इसमें मैंने बताया कि जहाँ से शब्द का टुकड़ा हो रहा है, जिस संधि का नियम लग रहा है, तो उस शब्द में भी वही संधि होगी, चाहे लिखा कैसे भी जाए वो। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कई बार पूछा जाता है कि सही संधि विच्छेद वाला शब्द कौन सा है, तो लगने में ऐसे लग रहा है कि सभी सही हैं, पर सभी नहीं है, प्रौढ़ ही सही है। इसमें पूर्वाहन में अण आएगा, न नहीं आएगा, मिरायण में भी अण आएगा, और गवेंद्र नहीं होता है, वो होता है गवेंद्र। ठीक है, इस प्रकार हमारा संधि में स्वर संधि का चैप्टर हुआ कंप्लीट। कौन सी संधि का, स्वर संधि का अपना चैप्टर कंप्लीट है। संधि में अगला टॉपिक रहेगा अपना संधि में ही व्यंजन संधि वाला। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझाने का तरीका भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और समझाने की शैली पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
बाय बाय।